सुरक्षा में चूक, रहस्यमयी मौतें और लोकतंत्र के सामने उठते गंभीर सवाल। कांग्रेस नेता सह प्रभारी पटना ग्रामीण सृजन साथी अभियान डॉक्टर मुन्ना खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला खान चौक पर फूंका और कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब जब शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, तब तब जनता का विश्वास डगमगाया है। चाहे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में असामयिक निधन हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की प्लेन क्रैश में हुई मौतें हों, या फिर पुलिस और जेल कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की सरेआम हत्या, मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत और मोहम्मद शहाबुद्दीन का तिहाड़ कस्टडी में निधन रहा हो, इन सभी मामलों में आधिकारिक जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रियाएं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की गई और अब तक सही और निष्पक्ष जांच का जनता इंतजार कर रही है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच आज बिहार में जन जन की आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव पर मंडराता जानलेवा खतरा और उनकी सुरक्षा में लगातार हो रही लापरवाही बेहद भयावह और चिंताजनक है। पप्पू यादव केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि वे बिहार के गरीब, शोषित, असहाय और आम लोगों की सबसे मजबूत ढाल हैं। यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी या साजिश होती है तो इसकी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की होगी, क्योंकि बिहार की जनता अपने प्रिय नेता की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह तमाम आरोप हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान के, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं अमित शाह से पुरजोर मांग की कि पप्पू यादव को अविलंब उच्च स्तरीय Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और उनके साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दहन किए हैं, अरे पुतला अमित शाह का दहन किए हैं। लगातार देश में आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया गया, आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है। जो हमारे अजीत पवार होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप धूरा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आपको ये पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा, जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे जो हमला किए थे? ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज़ आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कि आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल, क्या सरकार से डरे हुए हैं? सर, सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इस देश में सुरक्षित होंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और किसी भी परिस्थिति में ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो किसका वायरल हुआ, वो किसके साथ रहा है, वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता। जो लोग इस चीज़ को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला, जिसका विरोध आम जनता के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता।